यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर जो है ऑप्शंस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, तो इनमें से ये पूछा जा रहा है कि इज़ पैरामैग्नेटिक, जो कि क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो क्या है ऑप्शंस में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और जो है बी में डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और जो है यहाँ पर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यहाँ पर डी डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। इन चारों में जो है कौन पैरामैग्नेटिक होगा ये पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, युग्मित होंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि जोड़े में होंगे, ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। यानी किसी भी चीज़ को पैरामैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई एलिमेंट है, धातु है, ठीक है ना, अगर वो अट्रैक्ट होना चाहती है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर आकर्षण महसूस करना चाहती है, ठीक है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड की ओर आकर्षित होना चाहती है, तो उसके पास कम से कम एक जो है अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वो क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है ना। तो हर इलेक्ट्रॉन अगर पेयर हो गया, जोड़े में हो गया, तो वो क्या होगा, इवन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। और जबकि अगर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना है तो कम से कम, बाकी जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में उतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्शन अनुभव करेगा, ठीक है ना, एक्सपीरियंस करेगा अट्रैक्शन। तो कम से कम एक तो होना ज़रूरी है, वो ही पैरामैग्नेटिक होगा। तो इवन नंबर वाले तो डायमैग्नेटिज्म में शो करेंगे, है ना, डायमैग्नेटिक होंगे, ठीक है, क्योंकि सभी पेयर होंगे। तो सीधी सी बात है, जो क्या होंगे, ऑड नंबर में होंगे, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में है, तो डेफिनेटली वहाँ पर कम से कम एक ना एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक शो करेगा। तो या तो हम इन चारों के जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको प्लस करके देख लें, जिनमें भी जो है ऑड नंबर में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या है, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। या फिर इनके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, सबसे लास्ट शेल जो होता है, हम जानते हैं ना ये शेल्स होते हैं, तो इनमें जो सबसे लास्ट वाला जो भी शेल होगा इनमें, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके जो है इलेक्ट्रॉन वो भी अगर हम चेक कर लें, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि नाइट्रोजन में क्या होता है, दो ही शेल्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p3, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास, ठीक है, कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। तो इस हिसाब से हम जो है सबसे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी अगर देख लेंगे इन सब के, अगर वो ऑड नंबर में है वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, अंतिम शेल के इलेक्ट्रॉन्स, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन, तो जो है हमें पता चल जाएगा कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन नहीं है, ठीक है। तो हम चेक करने शुरू करते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और टोटल जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी तरह अब हम ऑक्सीजन में भी चेक करेंगे। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, है ना। सबसे लास्ट शेल में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने देखा तो इनमें क्या होगा, नाइट्रोजन में यहाँ पर जो है सबसे लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम लुईस डॉट प्रोसेस से अगर इन दोनों एटम्स के चारों ओर अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दें तो क्या होगा, नाइट्रोजन में हम जानते हैं कितने लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 एंड 5, और ऑक्सीजन में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, जो है ये ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा हमने बताया कि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी अगर हम प्लस कर दें, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स को, अगर ये ऑड नंबर में आ जाए, ठीक है ना, किस में, ऑड नंबर में, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और जो ऑड नंबर में नहीं आता है वो डायमैग्नेटिक होगा।
तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन 1 और 2 ऑक्सीजन है, यानी नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के कितने हैं 6। तो यहाँ पर टोटल को अगर हम प्लस करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 और 6 12 और 5 17 17, ये ऑड नंबर में आ गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये ए ही होगा। हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। तो NO2 के सामने हम 17 इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। अब बाकी हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो बी में क्या है N2O3, तो 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो 6 3 जा 18 और 5 2 जा 10, यानी यहाँ पर 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या है इवन नंबर में है। ठीक है, तो ये क्या होगा डायमैग्नेटिक होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम जो है सी ऑप्शन चेक कर लें। सी ऑप्शन में क्या है 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसका 5, नाइट्रोजन का 5 और ऑक्सीजन का 6। यहाँ जो है 5 + 5 और 6, 5 5 10 और 6 क्या होंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये भी क्या है इवन नंबर में है, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा, सी भी नहीं होगा। अब हम डी को चेक करेंगे। डी में क्या है 2 नाइट्रोजन है और कितने 5 ऑक्सीजन है, तो यहाँ हम 2 ऑक्सीजन और कर लेते हैं इसमें, तो ये +6 और यहाँ पर +6, तो यहाँ पर क्या हो जाए 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे टोटल 40 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो कि क्या है इवन नंबर में है। तो ये भी हमारा ऑप्शन डी नहीं होगा, ये तीनों डायमैग्नेटिक होंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन जो कि ऑड नंबर में है इलेक्ट्रॉन्स NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा आंसर होगा, यानी ये पैरामैग्नेटिक होगा और मैग्नेटिक फील्ड में जो है अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।